जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बच्चों, आप सभी के लिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है, उन सभी प्रश्न को आज हम लोग एक एक करके करने वाले हैं, वो भी संस्कृत का। तो जो भी लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस वीडियो को। तो आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन सीट दिया जाएगा, जिसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट का, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसे 4 खंडों में बांटा हुआ रहेगा। पहला खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आज खंड अ में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी को आज करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही ओमार सीट में टिक लगाकर आना है। तो आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव से ही 50 नंबर आप ला सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस वीडियो को। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मथ प्लस कथवा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया मथ प्लस कथवा, तो ये कौन सा अव्यय बनेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है मथनम, दूसरा ऑप्शन है मथित्वा, ऑप्शन नंबर सी है मथन, ऑप्शन नंबर डी है मथितम। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी मथित्वा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन में दिया है गया बच्चों स्वरवर्ता। अगला क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों स्वरवर्ता में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर है धा, ऑप्शन नंबर बी है थाल, ऑप्शन सी है दा, ऑप्शन डी है थमू। तो इसका आंसर जो होगा थाल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, दा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आप लोगों से कि रजक्का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। रजक्का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो रजक्का का स्त्रीलिंग रूप होगा रचका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बच्चों अनु अन्यान ... महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इस पदांश को पूरा करने के लिए महत्व लगेगा लाइन के ऊपर, तो हो जाएगा अनु अन्यान महत्व महियान। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया बच्चों आप लोगों के पास पहला चैप्टर का मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है बच्चों। तो मंगलम पाठ में जो है वो 5 मंत्र दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दूसरा नंबर चैप्टर का पूछा गया सवाल है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो किसने कहा था बच्चों। तो भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने 7वां नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है बच्चों? तो राकेश्वर राजशेखर, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों? अलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो वह है पत्रावली, पत्रावली, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अलस कथा पाठ से ही चैप्टर से ही। चलिए अगला इस क्वेश्चन में पूछ लिया है अलस कथा कैसी कथा है? तो बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। तो ये जो है वो व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से 10वां नंबर क्वेश्चन कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे बच्चों? तो वो थे विजयनगर की, विजयनगर की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आप लोगों से पूछ लिया है भवत शब्द के पश्चिमी बहुवचन का रूप क्या होगा? बहुवचन का रूप क्या होगा? तो बहुवचन का रूप हो जाएगा भवत का भवताम, भवताम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तिष्ठनीति सॉरी तिष्ठती में धातु क्या है? तिष्ठती शब्द में धातु क्या है? तो अस्था, अस्था है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तिष्ठती, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है बच्चों कि तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो हंसतुम, हंसुम, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में पूछ लिया बच्चों आप लोगों से राघवा में कौन सा तथदी है पढ़ते हैं? देखिए अभी कुछ क्वेश्चन ग्रामर का कर रहे हैं जो बोर्ड ने आपसे पूछ लिया है, तो इसी तरह से आपको भी ग्रामर की तैयारी करना है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और उसी हिसाब से आपको ग्रामर का तैयारी करना है। देख लीजिए इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अन, अन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ लिया बच्चों निपुणा में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? निपुणा में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी निपुणा, टॉप, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति की कथा किस ग्रंथ से संकलित है? व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश से, हितोपदेश से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में पूछ लिया है आप लोगों से कि बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में जो था वो क्या था? वो था कुश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्याघ्रपति की कथा में कुत्र तब कंकणम, कंकणम किसका कथन है? तो ये जो कथन था वो पथिक का था, पथिक ने इस कथन को बोला था, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसने बिना ज्ञान भार, किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है, क्रिया जो है वो ज्ञान भार है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 20, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? तो वो होगा साध्वी, साध्वी,
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अलससाला में आग लगी तब कौन भाग गया? कौन भाग गया था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आलसी, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया अलससाला का कर्मचारी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धूर्त, ऑप्शन नंबर डी दिया गया मंत्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धूर्त, मतलब धूर्त लोग भाग गए थे अलससाला में आग लगने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है बच्चों कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, तीर्थ भक्ति, देशभक्ति, देवभक्ति। तो हम लोगों के प्रति होना चाहिए देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है आप लोगों से कि किशोरी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? कौन सा स्त्री पढ़ते हैं बच्चों? तो वो है डिस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ज्ञान प्लस मतुप में से कौन सा पद बनेगा? तो इस शब्द से ये ज्ञानवान पद बनेगा, ज्ञानवान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सांच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? सांस प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो वो है वर्तमानम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नमन में कौन सा पढ़ते हैं? नमन में कौन सा पढ़ते हैं? शस्त्र। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आप लोगों से पूछा गया है ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो वह पद है धार्मिका। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भवेत किस लकार का रूप है? भवेत किस प्रकार का रूप है? तो वह है विधिलिंग लकार का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाची में कौन सी विभक्ति है? वाची में कौन सा विभक्ति है? तो वाची में जो है वो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। चलिए यदि विभक्ति पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब फिर से किताब से पूछा गया क्वेश्चन है। तो दलित ग्रामीण वासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? पहला नंबर है करमवीर कथा में, व्याघ्रपति कथा में, अलस कथा में या विश्व शांति। तो ये जो है ये करमवीर कथा में है। करमवीर कथा में दलित ग्रामीण पुरुष की कथा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? स्वामी दयानंद जी का जन्म किस राज्य में हुआ? शिव शंकर, सॉरी गुजरात में हुआ था, गुजरात में। चलिए फिर से उसी चैप्टर से पूछ लिया है बच्चों कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मूल शंकर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से 34 नंबर क्वेश्चन। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो वो गए थे घर।
चलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? स्वामी दयानंद जो थे वो घूमते हुए घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो वह पहुंचे थे मथुरा। मथुरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इस विद्यालय का जो स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का जो अर्थ है वो है गंगा नदी। गंगा नदी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गड्ढा का वर्णन है? तो वह चित्रकूट की है। चित्रकूट की ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि राम ने विशालक्षी से किसको संबोधित किया? राम ने विशालक्षी से किसको संबोधित किया? तो वो है सीता को। सीता को। चलिए अगला ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो वह मरणोपरांत यानी मरने के बाद ये संस्कार को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 42। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं बच्चों? तो 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन का संस्कार का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में पूछ लिया है बच्चों की किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो वह संस्कार है विवाह संस्कार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों? तो वो विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी योग से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है बच्चों? तो वह है क्षमा जो है वो सुख देने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक है नीति श्लोक पाठ में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। राम प्रवेश राम को छात्रानम अध्यानम तप का उपदेश किसने दिया? तो ये उपदेश जो था बच्चों वह गुरु जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था बच्चों? तो वह गांव का नाम था भिखनटोला। चलिए आज 50 क्वेश्चन रहने देते हैं बच्चों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होने के बाद आप लोगों को भी
पूरा वीडियो देखने में बहुत तकलीफ होगी। तो आज का इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगला वीडियो में 50 से आगे 100 तक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो के बाद इससे आगे का क्वेश्चन आंसर आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और कोई भी क्वेश्चन आंसर में यदि दिक्कत आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर सुधारने का कोशिश करूँगा। ये था बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक जो आप सभी के सामने करा रहा हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए लाइव क्लासेस भी लाने का कोशिश करूँगा। इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आज अगले वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।